गुण के साथ दोष भी होता है। तो होना ही है, जैसे कि गुलाब है तो गुलाब का फूल कितना खूबसूरत है, इसके साथ कांटे भी होते हैं। तो उसी तरह है कि इसका दोष। नंबर 1, अयोग्यों की पूजा। हमारे यहाँ चूंकि लोकतंत्र में भाग लेने के लिए, वोट देने के लिए सिर्फ इतना ही कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो, बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, वंश, पेशा, जन्म स्थान का भेदभाव किए ही वोट दे सकता है। साथ ही इसके चुनाव में खड़ा होने के लिए ऐसा नहीं है कि ये मूर्ख है, पढ़ा लिखा है या क्रिमिनल है या नहीं है। और ऐसा देखा जाता है कि हमारे लोकतंत्र में आज ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दी जाती है चुनाव के लिए जो कि अयोग्य होते हैं, जो क्रिमिनल माइंड के होते हैं, जो कि संसद और विधानसभा में जाकर के अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं कि हमें किस तरह की बात करनी है। तो ऐसे ऐसे अयोग्य लोगों की यहाँ पूजा हो जाती है कि आप देखिए कि बहुत बड़े क्रिमिनल हैं जिनके डर से लोग घर से नहीं निकलता है, वो वोट देने आया है और डर से लोग उसको वोट देता है। यहाँ पर अयोग्यों की पूजा होती है। साथ ही यहाँ समय एवं धन का अपव्यय है। समय एवं धन का अपव्यय। ऐसा देखा जाता है कि हमारे यहाँ चुनाव तो हुई और चुनाव में देखा जाता है कि आज एक दल की सरकार नहीं बन पा रही है। आज मिली जुली दल की, जैसे कि देखिए एनडीए है तो इंडिया है। कहीं भी ऐसा देखा जा रहा है कि मान लीजिए कि आपका बिहार में देखिए कि सरकार कभी इस पाले में कभी उस पाले में, झारखंड में ही देखिए तो मिले जुले दल की जो सरकार होती है तो ये ऐसा होता है कि तराजू में मेढक को तोलने के बराबर। जब भी उसमें 9 मेढक डाला जाएगा तो 4 उससे कूद के गिर ही जाएगा। तो इसमें इस तरह होने से बार बार लोग पैर खींचने के चक्कर में रहते हैं और संसद या विधानसभा भंग हो जाती है। और भंग हो जाने के बाद भी जब वो पुनः नहीं बन पाती है तो पुनः चुनाव कराने की घोषणा की जाती है। और ऐसे घोषणा होने के बाद क्या होता है कि हमको समय भी बर्बाद होता है और धन का भी अपव्यय होता है। इसीलिए इसका जो दूसरा दोष है समय एवं धन का अपव्यय। तीसरा है वीर पूजा। वीर पूजा आज हम देखते हैं चुनाव के दिनों में जो हमारे जनप्रतिनिधि लोग जिनके पास बहुत शक्ति है, बहुत मार करने वाले हैं, जो कि लड़ाई करने में तेज हैं, लूट खसोट करने में तेज हैं, डराने में तेज हैं, ऐसे सब लोगों की पूजा होती है। क्योंकि लोगों को लगता है कि आज यदि ऐसे लोगों की हम पूजा न करेंगे, इसको यदि हम वोट नहीं देंगे तो कल ये हमको जीने नहीं देगा। इसके बाद है कि इसमें दलगत बुराइयां हैं। दलगत बुराइयां, दलगत बुराइयां की सारे दल के लोग चुनाव के दिन में हाथ जोड़ के कहते हैं कि आपका योग्य और सबसे अच्छा उम्मीदवार नहीं। और जब चुनाव के दिनों में दोनों एक दूसरे का विरोधी हो जाता है, लड़ाई करता है, गाली गलौज करता है, मारपीट की भी नौबत आ जाती है और ये पुनः जाके वहाँ एक हो जाते हैं। फिर ऐसा भी देखा जाता है कि विधानसभा में या लोकसभा में, संसद में जब कुर्सी तक उठा के मार होने की बात हो जाती है तो इस तो लगता है कि इससे ज़्यादा मूर्ख ही अच्छा होगा, जो कि कम से कम इतना पढ़ के तो नहीं आया है, इतने लोगों का जनप्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहा है। इसलिए इसकी एक बुराई है दलगत बुराइयाँ। और इसके बाद 5वां है
कोरा आदर्शवाद, कोरा आदर्शवाद। कोरा आदर्शवाद। हमारे जनप्रतिनिधि चुनाव के पहले आते हैं, घर घर पैर छू के प्रणाम करते हैं, लोगों को अपने पक्ष में वोट देने के लिए कहते हैं, लोगों को ऐसे न माने तो उसको पैसा दे करके भी वोट खरीदने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हमसे अच्छा उम्मीदवार आपका कोई नहीं हो सकता है, आप चाची जी, मेरे चाचा जी, मेरी दीदी जी, आप हमको वोट दीजिएगा, मैं आपके लिए काम करूँगा। और ये पूरा का पूरा जब सरजमीन पर आता है, जब वो जीत के आते हैं तो एक यदि हमको प्रधानमंत्री आवास लेना है तो इतना पैसा लगेगा, कुआं लेना है इतना पैसा लगेगा, और जितना भी काम कराने जाइए उसमें सिर्फ पैसे की बात होती है। यहाँ से नैतिकता पूरी तरह से दूर हो जाती है और ये कोरा आदर्शवाद हो जाता है। इसके बाद है छठा है धनवानों की पूजा, धनवानों की पूजा। ऐसा देखा जाता है कि चुनाव के दिनों में वोट बिकने लगता है कि 1000 रुपया देंगे, एक वोट हमको दो। क्यों? कि वो 1000 रुपया लेके जो वोट ले रहा है वो 5000 रुपया लेके एक दस्तखत कराएगा, और चाहे कितना भी गंदा से गंदा आदमी हो, चाहे उसकी सामाजिक छवि, देश में छवि जितनी भी खराब हो, वो चुनावों के दिन में मारपीट रुपया दे के अपने पक्ष में वोट दिलवाने में सफल हो जाते हैं, जो कि धनवानों की पूजा होती है। इसलिए लोकतंत्र की ये बुराइयां मानी जाती है। आज के समय में इन सब के बावजूद भी, इन दोषों के बावजूद भी लगातार लोकतंत्र में सुधार लाने का प्रयास किया गया है। हर समय इसको चाहे जितने भी तरह का इस पर प्रयोग किया जा सके, इसको सुधारने का कोशिश किया जाता है। और आज भी विश्व की सबसे अच्छी यदि कोई सरकार शासन व्यवस्था है तो वो लोकतंत्र है। आज का क्लास यही समाप्त है।